हाँ, तो हम आप लोगों को आज एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5वां में जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलन। हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि आखिर डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, अवकलन किसे कहा जाता है। डिफरेंशियबिलिटी को हिंदी में अवकलन कहा जाता है। तो सपोज मान लिया जाए कि f इज ए रियल फंक्शन एंड c इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। मान लिया जाए कि f जो है वह एक वास्तविक फलन है और c जो है इसके डोमेन का कोई भी बिंदु है। द डेरिवेटिव ऑफ f एट c, तो f का जो अवकलन होगा c बिंदु पर इज डिफाइंड बाय, उसे इस तरह परिभाषित किया जाएगा लिमिट h टेंड्स 0 fc प्लस h माइनस fc बाय h, प्रोवाइडेड बशर्ते दिस लिमिट एग्जिस्ट, बशर्ते कि यह जो लिमिट होनी चाहिए यह एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि इनका जो हम लिमिट निकालेंगे वह एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में आना चाहिए, वह अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ f एट c, f का जो डेरिवेटिव होता है c बिंदु पर इज डिनोटेड बाय, उसे सूचित किया जाता है f डेरिवेटिव c, उसे इस तरह सूचित किया जाता है। द डेरिवेटिव ऑफ f एट c, f का जो डेरिवेटिव होता है c पर इज आल्सो डिफाइंड एट, यानी इस डिफिनेशन को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि f डेरिवेटिव c इक्वल टू लिमिट h टेंड्स 0 माइनस fc प्लस h माइनस fc बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स 0 प्लस fc प्लस h माइनस fc बटे h। यानी कि अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान अगर इक्वल हो जाए तो हमारा जो फंक्शन है वह c बिंदु पर डिफरेंशिएबल होगा। इसी डेफिनेशन को आप एक और तरीका से लिख सकते हैं कि f डेरिवेटिव c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c fx माइनस fc बाय x माइनस c। माने देखिए ये वाला डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन और ये वाला डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन एक ही है और उसे भिन्न भिन्न तरीका से लिखा गया है। डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलन, डीसी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप इंटीग्रेशन तभी समझ सकिएगा जब डीसी मजबूत रहेगा। तो कोई पूछ डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट यानी एक बिंदु पर डिफरेंशिएबल कब होगा, तो उसका कहना है कि सपोज मान लिया जाए कि f इज ए रियल फंक्शन, f एक वास्तविक फलन है एंड c इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, और c जो है इसके डोमेन का कोई भी बिंदु है, इसके डोमेन का कोई भी पॉइंट है। द डेरिवेटिव ऑफ f एट c, यानी f का जो डेरिवेटिव होगा c पर इज डिफाइंड बाय, उसे परिभाषित किया जाता है लिमिट h टेंड्स 0 fc प्लस
परिभाषित किया जाता है प्रोवाइडेड बशर्ते दिस लिमिट एग्जिस्ट, बशर्ते कि इसका लिमिट जो हो वह एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब इसका लिमिट जो होनी चाहिए वह अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। अगर अनडिफाइंड हो गया तो वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, एफ का जो डेरिवेटिव होता है सी पॉइंट पर इज डिनोटेड बाय, उसे सूचित किया जाता है एफ डेरिवेटिव सी, इसे इस तरह सूचित किया जाता है। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, एफ का जो डेरिवेटिव होता है सी पर इज आल्सो डिफाइंड एज, उसे इस तरह परिभाषित किया जाता है एफ डेरिवेटिव सी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच। इसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसे कहा जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। शॉर्टकट में एल एच डी लिख सकते हैं और इसे आर एच डी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर सवाल बनाने के दौरान हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका मान अलग हो जाए और इसका मान अलग हो जाए, यानी दोनों का मान इक्वल नहीं हो, तो वह हम कहते हैं कि मेरा फंक्शन सी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी डिफिनेशन को आप एक और तरीका से लिख सकते हैं कि एफ डेरिवेटिव सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी, इस तरह से भी इसे परिभाषित किया जाता है। तो डिफरेंशियलिटी होने के लिए इनको और इनको और इनको आपको बढ़िया से दिमाग में बैठाना होगा इस डिफिनेशन को, ताकि आप इस सवाल में बढ़िया से समझ सके। इसे बार बार देखना होगा। अच्छा, अब देखिए कि एक होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक जो होता है वो सेम टू सेम इसी तरह है डिफरेंशिएबल फंक्शन, उसका नाम है डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसका नाम है डिफरेंशिएबल फंक्शन यानी अवकलन फलन। ए फंक्शन, ऐसा फलन, ए फंक्शन डिफाइंड एज, जो इस तरह से डिफाइंड किया गया है, ए फंक्शन डिफाइंड एज, जो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि लिमिट एच टेंड्स 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, दिस लिमिट एग्जिस्ट, बशर्ते कि यह लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इज कॉल्ड, कहा जाता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसे क्या कहा जाता है? इसे डिफरेंशिएबल फंक्शन कहा जाता है, यानी ये जो चीज है इसे डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। लिमिट एच टेंड्स 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, इसे डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसे डिनोट किया जाता है एफ डेरिवेटिव एक्स, इस तरह से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाय dx, वेयर, जहां पर y बराबर fx हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप y1 भी लिख सकते हैं, या आप y डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, या f डेरिवेटिव x ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखिए व्हाट, इससे जो पहले डिफिनेशन पढ़ाए थे वो था डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, मतलब एक बिंदु पर डिफरेंशिएबिलिटी
डिफरेंशिएबल, उसमें एक बिंदु दिया रहता था कि हमें C पर निकालना है, तो C के जगह पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ETC इत्यादि। लेकिन ये जो फंक्शन है यहां पर इसे डिफरेंशियल फंक्शन इसलिए कहा जाता है कि आप नोटिस करिए वो वाला डेफिनेशन और ये वाला डेफिनेशन में x के जगह पर C लिखा गया था। वो वाला डेफिनेशन में इससे पहले जो पढ़ाए थे वहां पर x के जगह पर C लिखा गया था, इसीलिए वो एक बिंदु पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहां पर जो है इसे डिफरेंशियल फंक्शन कहा गया क्योंकि अब हम x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, x जो है वो वेरिएबल है, तो इसीलिए इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन कहा जाता है। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी, अब आप सोचते होंगे कि सर जी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है, मतलब ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ऐसा क्या संबंध है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों में। तो यहां पर हम आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous but converse is not true, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ये एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई पूछ दे कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है, इसके बीच क्या संबंध है, तो हम बताने जा रहे हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह निश्चित कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह निश्चित कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कंटिन्यूअस जो है वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कन्वर्स होता है विपरीत, उल्टा। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसके बारे में कहना मुश्किल है कि वह निश्चित डिफरेंशिएबल होगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो गारंटी के साथ कंटिन्यूअस होगा। इसके लिए देखिए हम आपको एक बात बताते हैं कि सपोज मान लिया जाए कि f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर c। चलो भाई मान लो कि मेरा यह जो फंक्शन है वह c पर डिफरेंशिएबल है। मान लो कि f(x) जो है वह c पर डिफरेंशिएबल है। ये बात हम मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वह c पर डिफरेंशिएबल है। तो देन डिफरेंशिएबल के फॉर्मूला से f डेरिवेटिव c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c f(x) माइनस fc बाय x माइनस c। क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वह c पर डिफरेंशिएबल है, तो इसीलिए यह फंक्शन c पर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल का ये कंडीशन होता है। देखिए नाउ अब हम आपको पूछना चाहते हैं कि क्या हम f(x) माइनस fc को f(x) माइनस fc बाय x माइनस c इंटू x माइनस c, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि x
माइनस सी, एक्स माइनस सी कैंसिल, फिर जैसा का तैसा। तो हमारा कहना है कि हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। टेकिंग, यहां पर देखिए टेकिंग लिमिट एक्स टेंड्स सी बोथ साइड वी गेट, हम दोनों साइड एक्स टेंड्स सी लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स सी, ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स सी, ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स सी एक्स माइनस सी। मतलब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड लिमिट लगा दिए। यहां पर एक बात नोटिस करिए कि ये हो गया लिमिट x टेंड्स सी एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स सी एफ सी, लिमिट x टेंड्स सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी के जगह पर f डेरिवेटिव c, और यहां पर जहां x है c बैठाइए तो c माइनस सी, लिमिट x टेंड्स सी एफ एक्स माइनस, यह तो एफ सी ही रह जाएगा क्योंकि x तो है नहीं, तो x रहता तब तो c बैठाते, x नहीं है तो जैसा का तैसा। यह हो गया 0 गुना इतना यानी कि 0। यहां पर देखिएगा कि लिमिट x टेंड्स सी एफ एक्स बराबर एफ सी, माइनस को इधर कर लिए। याद करिए कि यह जो हम फार्मूला पढ़ाए थे, यह कंटिन्यूटी चैप्टर में हम आपको पढ़ाए हैं, कंटिन्यूटी में पढ़ाए हैं कि लिमिट x टेंड्स सी एफ एक्स बराबर एफ सी हो जाए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया इफ एक्स बराबर सी। तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकला कि अगर मेरा फंक्शन सी पर डिफरेंशिएबल है तो वह फंक्शन सी पर कंटिन्यूअस भी हो जाता है। अगर मेरा फंक्शन सी पर डिफरेंशिएबल है तो हमारा फंक्शन सी पर कंटिन्यूअस भी हो जाता है। तो इसलिए याद रखिए कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह निश्चित कंटिन्यूअस होता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह निश्चित कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस होता है वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे आपके मन में है कि सर जी एक एग्जांपल देके बताइए कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल कैसे में होगा, आप एक एग्जांपल देके बताइए, आपके मन में यह क्वेश्चन होगा। तो देखिए कि इसके लिए हम आपको एक शानदार एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये देखिए, हम आपको एक सवाल देते हैं कि इफ यदि fx इक्वल टू मोड x दिया गया है तो यहां पर कहता है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 0। अगर fx बराबर मोड x है तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 0, हमें इस फंक्शन को 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी जांच करना है। ठीक बात? तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। यहां पर fx बराबर मोड x है, मोड x को हम लिख सकते हैं x if x ग्रेटर इक्वल 0 माइनस x if x लेस 0 और एट x बराबर 0। मॉडुलस का यह नियम ही होता है, इसका डेफिनेशन ही ऐसे होता है। हम 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी जांच करते हैं तो यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 0, यानी 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी जांच करते हैं। जैसे कि अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं कि f डेरिवेटिव c बराबर लिमिट h टेंड्स 0 माइनस fc प्लस h माइनस fc बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स 0 प्लस fc प्लस h माइनस fc बाय h। अभी जस्ट तुरंत पढ़ा है। यानी अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर
जीरो माइनस ये हो गया एफ एच माइनस जीरो बाय एच। लिमिट एच टेंड्स जीरो माइनस, यहां पर देखिए एफ एक्स के जगह पर एच जो है वो जीरो से माइनस है, यानी जीरो से कम है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो जीरो से कम है। तो जब x का मान जीरो से कम रहता है तो माइनस एक्स दिया है, तो माइनस एक्स के जगह पर h माइनस एफ एक्स, जब x के ऊपर जीरो है तो x के जगह पर जीरो बाय h, यानी लिमिट h टेंड्स जीरो माइनस ये हो गया माइनस h बाय h, कैंसिल हो के माइनस वन, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये जो h टेंड्स जीरो माइनस है तो उसका मतलब हुआ लेफ्ट साइड से, मतलब जीरो से कम, अब प्लस रहेगा तो जीरो से ज्यादा। चलिए ये हुआ LHD। अब RHD निकालिए, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव ये निकालिए। तो लिमिट h टेंड्स जीरो प्लस ये हो गया f c प्लस h, तो c के जगह पर जीरो प्लस h माइनस fc यानी जीरो बाय h। लिमिट h टेंड्स जीरो प्लस ये हो गया एफ एच माइनस एफ जीरो बाय h। लिमिट h टेंड्स जीरो प्लस, ये देखिए कि h टेंड्स जीरो प्लस यानी h का मान जीरो से ज्यादा, प्लस ना ज्यादा, तो जब h का मान जीरो से ज्यादा यानी ये जो h आप देख रहे हैं वो इस वक्त जीरो से ज्यादा है। तो जब x का मान जीरो से ज्यादा हो तो fx में इसका यूज करना है x, तो x के जगह पर h अब माइनस x के जगह पर जीरो बाय h। लिमिट h टेंड्स जीरो प्लस ये हो गया h बाय h, कैंसिल हो गया वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव निकला प्लस वन। तो आप एक बात नोटिस करिए कि आपको यहां पर LHD का मान RHD के मान के बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, यह दोनों बराबर नहीं है। तो सो इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो, यानी आपका जो फंक्शन है यह जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पर जो मेन बात है, हम आपको पढ़ाए थे कंटिन्यूटी में कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हम पढ़ाए थे। तो हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जब हम उसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल जांच करते हैं तो यह डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकला कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह निश्चित कंटिन्यूअस होता है। तो यह बात आपके लिए स्पष्ट हो गया। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो आपको कंटिन्यूअस नहीं है वह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक बात। तो इसमें हम आगे और आपको